टीएलएस ग्रुप के फाउंडर श्री अशोक सर को गुड मॉर्निंग। और यदि आवाज मेरी सुन रहे हैं तो जरूर गुड मॉर्निंग बोल करके जवाब दें। अशोक सर गुड मॉर्निंग। ट्रेन में है सर, ट्रेन में। ट्रेन में है सर, चलिए कोई बात नहीं सर, ट्रेन में है कोई बात नहीं है। और चलिए रिएक्शन गुड मॉर्निंग सबको 100% मैं बात हमेशा करता हूँ कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलने से होने लगती है। क्योंकि कहा जाता है कि एक बात मैं बोलूं कि कोई भी सपना यदि आप देखते हैं तो पूरा हो सकता है। इसके लिए मैं ये कहता हूं कि सपना देखना बहुत जरूरी है और सपना देख करके ही आप आगे बढ़ते हैं। बिना सपना देखे आपका पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आप सपना देखते हैं वो पूरा ही हो जाए। ध्यान दीजिएगा बात, इस बात की कोई गारंटी नहीं जो सपना देखते हैं वो पूरा ही हो जाए, लेकिन इस बात की 1000% गारंटी है कि जो सपना देखेंगे नहीं वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हमको सपना देखना चाहिए दोस्तों। मैं अरविंद मौर्य एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ रिएक्शन का और आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ कहा जाता है कि यदि आपका स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो सब कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई एक अच्छी होने के बाद भी इलाहाबाद रहता था, लेकिन कुछ वहाँ पे मेरी बुरी आदतें हो गई थी कि जिस दिन शाम को खाना बनाने का मन नहीं करता उस दिन मैं समोसे से काम चला लिया करता था, या एक बगल में होटल था उसमें जाकर मैं खा लिया करता था। 10 सालों का समय इलाहाबाद बिताया, लेकिन बिताने के बाद अच्छी पढ़ाई भी रही। लेकिन जब मेरा ये था कि मेन जब समय आता है पढ़ाई का या नौकरी पाने का, तो उस वक्त मुझे भी प्रॉब्लम हो गई। मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई गैस कब्ज एसिडिटी की। और उससे उससे क्या हुआ, क्रिएट हुआ मुझे क्या कि मुझे माइग्रेन की समस्या होगी। माइग्रेन एक जबरदस्त मुझे माइग्रेन की समस्या होगी। और साथ ही साथ जब पेट गड़बड़ होता है तो तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, शिकार हो गया था। साथ ही साथ मुझे एक बड़ी समस्या बवासीर की भी हो गई थी। बवासीर की भी हो गई थी और इलाज में जिसमें रहता था, यदि मैं फ्रेश होने जाता था समझ लीजिए कि आधा आधा घंटा बैठना पड़ता था, कभी पेट नहीं साफ होता था। इस वजह से क्या होता था कि माइग्रेन की जो समस्या हुई उसमें मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगी। फिर साथ ही साथ मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में थे, उनको लकवा का शिकार हो गए तो उसमें मेरी पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हुई। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो पत्नी को एक बड़ी भयानक बीमारी, जहां मेडिकल साइंस ने कह दिया था, हाथ खड़ा कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो फेफड़े की कैंसर की शुरुआत हो गई थी। डॉक्टर बोल दिए इसे 6 महीने तक ये मेहमान रहेंगे। इस वजह से पूरी तरह से मैं एकदम डिस्टर्ब हो गया और पढ़ाई से मेरा थोड़ा सा उधर मेरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा होने की वजह से ही मैं इलाहाबाद गया था, लेकिन जॉब नहीं मिली। लेकिन भगवान जो भी करता है वो बहुत अच्छा करता है दोस्तों, भगवान जो भी करता है वो बहुत अच्छा करता है। मेरे साथ भी ये सब सारी चीजें हुई, लेकिन भगवान को मुझे बहुत अलग करना था। उस वक्त तो ये होता था कि सारी प्रॉब्लम हमें ही आ रही है, पिताजी की तबीयत, पत्नी की तबीयत, मेरी तबीयत, बच्चों की तबीयत। बच्चा मेरा बड़ा वाला जो था थोड़ी दूर दौड़ देता तो उल्टी कर देता था, खांसने लगता था, तमाम तरह की समस्याएं थी। उस वक्त ये भी होता था कि कितना मुझे परेशानी आ रही है, भगवान क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। मेरे साथ तो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं तहे दिल से भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि यदि शायद ये समस्याएं नहीं आती और यदि कहीं नौकरी मिल जाती तो इस तरह का मुझे जो लाइफ स्टाइल मेरी है उस हिसाब से मैं लाइफ स्टाइल नहीं जी पाता। आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, देश विदेश की यात्रा हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। जो सपने होते हैं, घर, गाड़ी, विदेश यात्रा, ये सारा का सारा जो होता है वो आप रिएक्शन से ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ जो भी चाहिए, खुशियाँ चाहिए वो सारी खुशियाँ मैं ले रहा हूँ। तो गांव में भले रहता हूँ, लेकिन एक शहर में जो व्यवस्था नहीं लोगों के पास रहती वो भी व्यवस्था में रखा हूँ। अशोक सर आए भी हैं मेरे यहाँ, तो चलिए बहुत बढ़िया। सर ने मुझे टॉपिक दिया है कि ये सर आप अपने हिसाब से बात करके और साथ ही साथ थोड़ा सा 20,000 पीजीपीवी बात कर लीजिएगा। 20,000 पीजीपीवी तो वो मेरा टॉपिक भी है कि 20,000 पीजीपीवी में बात कर देखिए। लेकिन उसके पहले मैं पूरे टीएलएस ग्रुप में जो लोग आए हुए हैं
उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को 1 घंटे तक बने रहेंगे, मेरे साथ 40 मिनट बने रहेंगे। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यदि बाई दबे कोई बात अच्छी न लगे तो उस बात को भूल जाइएगा, मुझे मत भूलिएगा। भूलिएगा उस बात को, मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि अपने दिल में जरूर जगह रखिएगा। ये इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत से पहले से धन्यवाद देता हूँ। अपने दिल में जगह रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीटिंग शुरू करते हैं। देखिए, बात आती है डिएक्शन की। तो डिएक्शन की वास्तविकता क्या है? डिएक्शन की वास्तविकता क्या है कि लोग इसको देखा जाए तो समझते हैं कि दवाई है। तो न ये दवाई है, न ये बेचने का काम है, न जुड़ने का काम है, न महंगा है, न सस्ता है। स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, ये जो रिएक्शन है, न यहाँ पे कोई बेचने का काम है, न प्रचार करना है, न आपको क्या करना है कि दवाई भी नहीं है, बेचने का भी काम नहीं है, जुड़ने जुड़ाने की स्कीम नहीं है, न महंगा है, न सस्ता है। ये एक क्या है, आपको रिएक्शन एक ऐसी व्यवस्था कथी डिएक्शन तो बना देला है अनुशासन देश को महान बनाता है, टीएलएस को भी महान बनाएगा। तो प्लीज अनुशासन में रहिए, अनुशासन में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो डिएक्शन एक ऐसी व्यवस्था है जहां से लोगों का जीवन बदलता है। नजरिया बदलेंगे, नजारे बदल जाएंगे, नजरिया बदलेंगे, नजारे बदल जाएंगे, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि हमारा जीवन खुशहाल, चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है कि हमारा जीवन क्या हो, खुशहाल हो। तो खुशहाली चाहिए तो उसके लिए 2 ही चीज चाहिए कि आपको एक परमानेंट स्वास्थ्य हो, और दूसरा क्या है, परमानेंट धन हो। परमानेंट धन हो, परमानेंट स्वास्थ्य हो, परमानेंट धन हो। क्योंकि स्वास्थ्य नहीं है, पैसा किसी काम का है नहीं है, परिवार किसी काम का है नहीं है, कि है नहीं है, धन दौलत किसी काम की है नहीं है दोस्तों। तो पहले नंबर पे आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यदि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, सब कुछ है। तो ये है कि खुशहाल सभी लोग चाहते हैं, पूरी इंसान खुशहाल रहना चाहता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्वास्थ्य और पर्याप्त धन। ये दोनों चीज यदि आपके पास है तो आपको क्या है कि आप पूरी तरह से देखा जाए तो आप एक सफल इंसान है, एक खुशहाल इंसान है, एक सफल इंसान है। और यही दोनों चीज चाहिए, मेरे समझ से 2 ही चीज चाहिए आदमी को, एक परमानेंट हेल्थ और परमानेंट वेल्थ, जिससे उसको खुशियां मिले। खुश रहना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन किसी को वेल्थ है तो हेल्थ नहीं, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं। वैसे हेल्थ तो किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पे समाधान, हमको समस्या देखना है और समाधान बेचना है। क्योंकि पूरा देखा जाए, पृथ्वी पे देखा जाए तो पूरी तरह से हेल्थ 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 को लेकर के परेशान है। और उसके पीछे वजह क्या है, सभी लोग जानते हैं कि जो केमिकल वाली चीजें ले रहे हैं। ये एक शरीर है, जो मंदिर है, ये मंदिर रूपी जो शरीर है, इसको कभी भी इसके अंदर कोई भी चीज डालने से पहले, यदि ये कप उठा रहे हैं, इस कप में क्या है, ध्यान दीजिएगा बात को, इस कप में क्या है उसको आपको ध्यान रखना है कि क्या इसमें जहर तो नहीं है। यदि क्योंकि इसको हमें पीना है, तो जो इसके अंदर आप डाल रहे हैं, ये देखना है कि वह सही है कि गलत है। क्योंकि शरीर आपकी है। तो ये एक डिएक्शन की बात यदि हम करें तो देखा जाए तो ये एक बदलती हुई क्या है, व्यवस्था है, बदलती हुई व्यवस्था है, जहां पे यदि आप रोगी हैं तो रोग मुक्त हो जाते हैं, पैसा नहीं है तो क्या हो जाता है, आपके पास भरपूर धन हो जाता है। ठीक है, ये आपको काम करना है, डिएक्शन में काम करना है। तो ये समझ लीजिए समर्पण की भावना से काम करना है, समर्पण की भावना से काम करना है। क्योंकि ये जो डिएक्शन है एक बदलती हुई व्यवस्था है। हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ न कुछ बदलाव आते हैं। उस बदलाव में हमको क्या करना है, उस बदलती हुई दुनिया में हमको क्या करना है कि अपने आप को यदि बदलेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी बदलाव की यदि हम बात करें तो बहुत कुछ बदल रहा है। क्योंकि 3 चीजों से अपने आप को मजबूत हम बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, डिएक्शन एक अच्छा इंसान बनाता है, हाँ या ना, एक अच्छा इंसान आपको बनाता है।
अच्छा ज्ञान, अच्छा इंसान रिएक्शन बनाता है, लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ती है। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा, बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। ज्ञान जो क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। यदि आपको अंधकार की तरफ है तो वो क्या करता है, पूरी तरह से प्रकाश की तरफ लेकर के जाएगा। हमको क्या करना है, ये देखना है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ कहाँ से हो पाएगा। तो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ज्ञान लेकर जाता है। ज्ञान एक अच्छे गुरु की पहचान कराता है। ज्ञान जो होता है वो अच्छे गुरु की पहचान कराता है। ज्ञान क्या करता है, आत्मा से परमात्मा की मुलाकात करवाता है। तो ज्ञान देखा जाए तो ज्ञान जो है आपको ये बताता है कि शरीर में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। ज्ञान ही आपको क्राउन ऑफ मेजर बनाता है। नॉलेज इज पावर। नॉलेज ही आपको क्या करता है, ज्ञान ही आपको क्या करता है, लेकर जाता है प्रकाश की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। अच्छे व्यक्ति की पहचान कराता है ज्ञान की, कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है। ज्ञान एक अच्छे व्यक्ति की पहचान कराता है। ये समझिए बात को। ज्ञान एक अच्छे गुरु से मुलाकात करवाता है, एक अच्छे गुरु की मुलाकात। इसलिए हमको क्या करना है, पूरी तरह से जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, समझदारी से हमको क्या करना है, ज्ञान लेना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान यदि है आपके पास तो सब कुछ है। ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा सा बदलना है, अपने आप को थोड़ा सा बदलना है। इसमें कि आपको इसके प्रोडक्ट को यूएसबी यूज शेयर एंड बिल्ड के नाम से ये जाना जाता है कि यूज करना है, शेयर करना है और बिल्ड करना है। तो क्या करना है, यूज करने का मतलब हमको प्रोडक्ट, जब भी हम घर में कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं तो ये देखें कि क्या वो हमारे घर में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए बेहतर है। यदि बेहतर है तो लेके आइए। और दूसरी बात, रिएक्शन में सफल होना है तो दूसरी चीज हमको ये देखना है कि क्या जो प्रोडक्ट हम घर में लेकर के आ रहे हैं वह प्रोडक्ट जो है रिएक्शन में है क्या। यदि रिएक्शन में है तो फिर हमें दुकान की तरफ झांकना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बदलाव। अब आप रेस्टोरेंट खोल लिए हैं और यदि आपको खाना है तो पता चला कि आप दूसरे रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं, तो मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है दोस्तों। तो विश्वास हमको बना के रखना है। हमें जो भी प्रोडक्ट लेकर के, जो भी घर में प्रोडक्ट हो रहा है, यूज हो रहा है, आप जरा देखिएगा प्रोडक्ट जो आपके मार्केट में जो जा रहा आ रहा है, प्रोडक्ट लेकर के हम जो आ रहे हैं मार्केट से, वो देखिएगा कि नियर अबाउट 4 से 6 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं मार्केट से। और फिर क्या हो रहा है, 4 से 6 हजार रुपए का लेकर के आ रहे हैं। जितना प्रोडक्ट मार्केट से लेके आ रहे हैं उतना ही फिर हम दवाई में खर्च कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसलिए हम गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। गरीबी का मेन कारण क्या है कि हम जो है इलनेस पे जो खर्च कर रहे हैं, यानी बीमारी पे जो खर्च कर रहे हैं, जितना घर में अपने सामान ला रहे हैं उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, अपनी बीमारी वो, उससे क्या हो रहा है, केमिकल जा रहा है और बीमार हो रहा है। फिर उस बीमारी को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में जो हम अपने घर में प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं उसमें यदि हम 20% को और जोड़ दें, 20% 30% रुपया को जोड़ करके अपने घर में वो चीज लेकर के आना शुरू कर दे, कौन, रिएक्शन का, तो हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए बीमारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यदि बिस्किट खाना है तो रिएक्शन का खाना है, चाय पीना है रिएक्शन का पीना है, कोको जी खाना है रिएक्शन का खाना है, पेस्ट, साबुन, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, जो भी चीजें हैं ऑर्गेनिक, आपके शरीर जो है जितना यह केयर करेंगी, शरीर का केयर करेंगे, उतना शरीर ये क्या करेगी, मस्त चलेगी, मस्त रहेगी। क्योंकि शरीर भी एक मशीन है। शरीर क्या है, एक मशीन है। इस मशीन में आप क्या करेंगे, जितना बेहतरीन तरीके से आप इसकी केयर करेंगे, इस शरीर की केयर करेंगे, उतना बेहतरीन तरीके से ये चलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी गाड़ी है, टू व्हीलर है, वो चलती है किससे, पेट्रोल से, तो कहेंगे चलो यार 10 रुपया डीजल है, सस्ता है, उसको डाल देते हैं, चलेगी दोस्तों, नहीं चलेगी। तो केयर करना है इसको। थोड़ी सी यदि खटखटाहट आनी शुरू हो जाती है उसको हम केयर करते हैं, लेकिन मिस्त्री के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन शरीर जो, वहां पे हमने क्या किया, अपनी कमाई का पैसा लगाया, लेकिन यहाँ पे तो गिफ्ट मिल गई है, इसलिए इस पे केयर नहीं करते हैं दोस्तों। इसको हमको कायदे से केयर करना है। क्योंकि मशीन भी मशीन के रूप में एक शरीर है, इसमें भी सारे कल पुर्जे लगे हुए हैं। इसको हमको पूरी तरह से एक अच्छे किस्म का प्रोडक्ट डालना है। पहले आप बदलेंगे तब जग बदलेगा।
पहले किसको बदलना है? आपको बदलना है। आप बदलें तो जग बदलेगा, आप बदलें तो जग बदलेगा। हम ड्रीम तो बड़े बड़े देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्रीम देखते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से हमको क्या करना पड़ेगा? उस ड्रीम को पाने के लिए हमें DREAM, ड्रीम का फुल फॉर्म है कि डेलीगेशन, यानी कि समर्पण की भावना हमको लाना पड़ेगा। किसमें? अपने सपनों को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना पड़ेगा। खाने में, पीने में, जागने में, उठने में, घर की चारों दीवालों पे अगल बगल एक माहौल बनाना पड़ेगा। DXN DXN DXN। क्यों? कि DXN एक बदलती हुई व्यवस्था है, और बदलती हुई व्यवस्था में यदि हमारा भी एक नाम होगा, यदि हमने उस काम को कर दिया तो हमारा भी एक नाम होगा, एक पहचान होगा। जो चाहते हैं, जो सपने पूरा करना है, वो सारे के सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। अनुशासन मेंटेन करें। इसको मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। कौन है? उसको बाहर करिए। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? उसको बाहर करिए। हो गया सर, हो गया सर, ओके सर। इस तरह मत मेरी मीटिंग में लाया करिए। एक घंटे समय दिए, आज क्लोजिंग है, मुझे पूरे अभी 25,000 लोगों का देखना है कि क्या है, उसके बाद भी 1 घंटे समय दिया जा रहा है। थैंक यू सर। तो ड्रीम की बात यदि हम करें तो डेलीगेशन की, समर्पण की भावना से हमको आना चाहिए। किसके प्रति समर्पण? सबसे पहले प्रोडक्ट के प्रति समर्पण, कंपनी के प्रति समर्पण, डॉक्टर लिम के प्रति समर्पण, अपने अपलाइन के प्रति समर्पित, अपने डाउन लाइन के प्रति हमको क्या करना है, तब जाकर के आपका सपना पूरा होगा। यहाँ पे क्या है? आप हैं, आपके ऊपर अपलाइन है, आपके नीचे डाउन लाइन है। आपके ऊपर अपलाइन है और आपके साथ डाउन लाइन है, बीच में और कोई नहीं है। तो हमें समर्पित होना पड़ेगा। किसके प्रति? अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति समर्पण की भावना लेना पड़ेगा। फिर आर से क्या हो रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। पहले डेलीगेशन हो गया, अरे डेडिकेशन हो गया, फिर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती है। जिम्मेदारी क्या की जाती है? ली जाती है, दी नहीं जाती। लेकिन DXN में क्या होता है? जिम्मेदारी ली भी जाती है और जिम्मेदारी दी भी जाती है। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जो आप काम कर सकें वो आप कभी भी अपने अपलाइन या डाउनलाइन से नहीं करवाना चाहिए। यदि आप फॉर्म भर ले रहे हैं तो ये नहीं कि सर फॉर्म मेरा भर दीजिए, नहीं आ रहा सीखिए। यदि आप प्रोडक्ट जाके ला सकते हैं तो अपलाइन से कभी मत कहिए कि सर ये मेरा प्रोडक्टवा लेते आइए, सॉरी मत कहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आपको नहीं हो पाएगा। जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। 1 तारीख को बिल कटनी है तो कटनी है, 1 तारीख को बिल कटनी है तो कटनी है। एडवांस PV करना है तो करना है, सेंटर बनाने हैं तो सेंटर बनाने हैं। अपने घर में यदि माई होम माई शॉप करना है तो करना है, हर हाल में करना पड़ेगा। होम मीटिंग करनी है तो करनी है, मंथली मीटिंग करनी है तो करनी है, वीकली मीटिंग करनी है तो करनी है। यह आपको क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आप नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चे की तरह, जैसे अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, उसी तरह आपको अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यदि आपने अपने बच्चे को किसी दूसरे के हाथ में देते हैं तो बिगड़ने का चांसेस रहता है। उसी तरह यदि अपनी टीम को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, यदि अपनी टीम को अपने हिसाब से लेकर चलते हैं तो वो उसके ग्रोथ होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ये ड्रीम का दूसरा भाग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी से पहला डेडिकेशन और दूसरा क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ई फिर आता है DRE। ई से जो आता है एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव DXN में आकर के आपको अनुभव करना पड़ेगा। कौन प्रोडक्ट क्या कर रहा है मेरी बॉडी में जाकर के, क्या हलचल कर रहा है, एक अनुभव लेकर के अपनी टीम को अनुभव देना है। लोग तो निकल जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है भैया ये बिस्किट खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। वो पूछेगा कैसा अच्छा लगेगा, तो आप बता ही नहीं पा रहे।
मंजन, अरे ब्रश देखिए बहुत बढ़िया है, पूछ दिया किस चीज का बना है, पता ही नहीं है। क्या क्या आखिर क्यों करेंगे, उसको पता ही नहीं कि ये बांस का लकड़ी का बना हुआ, तो कैसे क्या करेंगे। एक अनुभव आप करिए, आप यहाँ पे एक अनुभव कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, किसका, अपनी अनुभव ले सकते हैं प्रोडक्ट का। बिजनेस प्लान का एक अनुभव लेना है कि किस पे कितना रुपया आता है, यदि स्टार है तो कितना रुपया आ सकता है, डायमंड है तो कितना रुपया आ सकता है, यदि आप डायमंड है तो वो कितना आएगा, ट्रिपल डायमंड है तो कितना, एक अनुभव आपको ले सकते हैं, उसी अनुभव को शेयर करते चले जाना है। एक कुछ पूरी तरह से आपको अनुभव लेकर के ही काम को करना पड़ेगा। फिर ये आता ए से एटीट्यूड, नजरिया। नजरिया नजरिया का मतलब यह है कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं डिएक्शन में हूं, डिएक्शन में हूं। ये नजरिया सही नहीं है, बल्कि कहिए डिएक्शन मेरे अंदर है, दोनों में अंतर है। अगर नजरिया किस तरह से है, डिएक्शन मेरे आरबीसी डब्ल्यूबीसी में है और डिएक्शन में मैं हूं, डिएक्शन में मैं हूं और डिएक्शन मुझ में है, दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। अपने नजरिया को क्या करना होगा, मजबूती से रखना पड़ेगा। ड्रीम का जो आता है, आता है एटीट्यूड जो आता है, आपको एटीट्यूड है, एटीट्यूड में नजरिए में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, नजरिए को बदलना पड़ेगा। हम क्या है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो होता है कभी टाइम देख के काम नहीं करता है, कि टाइम देख के काम करता है, वो काम करता रहता है। वो घड़ी नहीं देखता, बल्कि उसके घर से फोन जाता है कि अरे सर, अरे कहाँ हैं पतिदेव जी, पापा कहाँ हैं। वो कहता हाँ बस निकल रहा हूं। और इधर क्या होता है कि हमारा जो नजरिया है, हम डिएक्शन में है ना, तो सफलता उतनी नहीं मिलेगी। डिएक्शन हमारे अंदर हो जाएगा, यानी कि हम बिजनेसमैन हैं, हम तेजी से अपना वर्क कर सकते हैं, तेजी से अपना वर्क कर सकते हैं। तो अपने नजरिए को बदलना है, नजरिए को बदल करके पूरी तरह से हमको इसमें पूरी ताकत झोंक देना है, तभी जाकर के आगे अभी हम बात करेंगे। फिर क्या है हमारा जो है, यम से होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन पूरी तरह से कोई भी मीटिंग हो उसमें हमको अपनी पूरी ताकत लगा करके पूरी मोटिवेशन के साथ हमको रहना है। मोटिवेटेड रहेंगे तभी आपको देख करके आपकी टीम मोटिवेटेड होगी। जैसे आपके टीएलएस ग्रुप के फाउंडर की बात मैं करूं तो पूरा मोटिवेटेड रहते हैं। आप लोग मोटिवेट होते हैं कि नहीं होते, लेकिन मैं तो मोटिवेट रहता हूं, हमेशा उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन का ही तो पार्ट है। एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं जो कि हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है, मोटिवेशन क्या है, यदि आप एक मैयत में कहीं चले जाएं, कहीं मरे हुए हैं वहां चले तो वहां का मोटिवेशन क्या है, लोग जो है रोते भी लगते रहते हैं, तो आपका मोटिवेशन पावर क्या होता है, रोने का आ जाता है। लेकिन वही कहीं शादी में चले जाते हैं और गाना कहीं बज गया कि यूपी वाला, यूपी वाला, तो आप भी ठोकने लगते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि आपको मोटिवेशन में रहना है, क्योंकि आपके मोटिवेशन से आपकी टीम मोटिवेटेड होती थी। ड्रीम का है, सपना का ये 5 अर्थ होता है, इसको हम पूरी तरह से लगा करके तब जा करके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। डिएक्शन से सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तब तक हमको काम करना है जब तक हमको सामान और सम्मान दोनों सस्ता ना लगने लगे। तब तक हमको काम करना है जब तक कि हमको सामान टैग न देखना पड़े, टैग ना देखना पड़े। जब टैग ना देखना पड़े तब समझिए कि आपको सामान अच्छा लगे, हाँ भैया बांध दो, भैया इतने का तुमसे पूछा हूं क्या, बांधो पैक करो। सम्मान, सम्मान इस तरह हो जाए कि जब तक आपका बैंक मैनेजर जाने के बाद आपको आपसे खड़े होकर हाथ न मिलाए तब तक आपको काम करना है। बैंक वाला, बैंक मैनेजर आपसे हाथ मिलाए, नमस्कार करे, तब तक आपको काम करना है। जब तक सम्मान और सामान दोनों सस्ता ना लगे तब तक आपको लगातार लगातार काम करना है। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज आपको लेकर के आएगी, क्या, जो आपका बात करते हैं पीजीपीबी, क्योंकि मास्टर की है। क्या है? मास्टर की। मास्टर चाबी क्या होती है कि मास्टर चाबी ये होती है कि जब आप एक मास्टर चाबी होती है, जब उससे क्या होते हैं, प्रत्येक ताले खुलते हैं। यानी कि क्या है कि मास्टर चाबी जो होती है
पूरी तरह से आपको हर ताले खोलने की क्षमता रखती है। उसी तरह डीएक्शन में मास्टर क्या है, मास्टर की क्या है, पीजीपीवी है, मास्टर की पीजीपीवी है। अब पीजीपीवी का मतलब होता है कि अपनी पीवी और प्लस जो नॉन क्यूएस से होते हैं उसकी पीवी मिला करके आप जब पीवी रिपोर्ट देखते हैं तो वहां पीजीपीवी का एक ऑप्शन आता है। दोस्तों, बहुत पहले 2020 में मुझे पता चल गया था कि पीजीपीवी ही मास्टर की है। उसको मैं तभी पकड़ लिया और पकड़ करके तब से लगातार गलती किया, सोच लिया 20,000 पीजीपीवी को, जो कि आज की भी डेट में 38,000 पीजीपीवी नहीं 28,000 पीजीपीवी मेरी है। शाम तक बढ़ना ही बढ़ना है उसको। तो यह क्या है कि पीजीपीवी ही आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। पीजीपीवी पे हमको फोकस करना है और मजबूती से फोकस करना है। पीजीपीवी पे मजबूती से फोकस करना है। पीजीपीवी को मैंने बताया कि अपनी पीवी प्लस नॉन स्टार से, जो स्टार नहीं, अरे नॉन क्वालिफाइंग स्टार एजेंट की जो पीवी है वही पीवी आपकी पीजीपीवी में आती है। वो पीजीपीवी हमको क्या करना है कि 20,000 करना है कम से कम। कम से कम की बात मैं कर रहा हूँ। मैं तो 50,000 पे काम कर रहा हूँ। आप कितने वगैरह, क्योंकि सपने आपके हैं। जितना आप समर्पित रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, अपना अनुभव को शेयर करेंगे, अपने नजरिए को बदलेंगे, जितना उत्साहित रहें उतनी ज्यादा पीजीपीवी बढ़ेगी। क्योंकि कहा जाता है कि माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपका दिमाग ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। समझिएगा बात को। तो आप पीजीपीवी को ही सोचना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि जो भी लीडर आगे बढ़ना चाहता है वो अपना काम 1 तारीख को करके खत्म करे। अपना काम। अपना काम क्या है? मिनिमम 3,000 पीवी। 3,000 पीवी मिनिमम है, वो करके फुर्सत हो। फिर हमको क्या काम करना है? हमको पीजीपीवी पे काम करना है। अपना पीजीपीवी पे काम करना है। और वो पीजीपीवी किससे आएगी? जो नॉन स्टार एजेंट, नॉन क्यूएस से हैं। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि जो स्टार लाइन है उसको छोड़ करके आप निकालिए। पता चला कि लास्ट दिन क्या होगा कि आपने उसको पकड़ा है, तब पता चला कि उसकी पीवी गई है, उसने धीरे से 3,000 पीवी कर लिया, 1,000 पीवी कर लिया। तो आप मान लीजिए किसी के यहाँ से 2,000 पीवी आई या 3,000 पीवी आई, वो स्टार है, उसने 1,000 पीवी कर लिया तो आपको वो पीवी कम हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? नॉन क्यूएस से की पीवी जुड़ेगी लेकिन 20,000 पहुंच जा रही, लेकिन हमको ध्यान देना है कि नॉन स्टार एजेंट से ही पीवी हम ले लें, से ही हम पीवी ले लें। उससे क्या होगा? हमारी लाइनें बढ़ेंगी। क्यों? जब स्टार होगा तो वो कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि हम अपने पे काम कर रहे हैं। एक स्टार की औकात, एक स्टार की जो औकात होती है वह पीजीपीवी से होती है, और एक डायमंड की औकात डीजीपीवी से होती है। तो पीजीपीवी आप कितने हैं? एक मेरा टॉपिक है टाइगर अभी जिंदा है, तो कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। टाइगर अभी जिंदा है। आप जिंदा हैं कि नहीं हैं वो कैसे पता चलेगा? कि आपकी पीजीपीवी से पता चलेगा। आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पीजीपीवी से। आपके सपने कितने बड़े हैं? पीजीपीवी से। पीजीपीवी से। तो पीजीपीवी आपको हर महीने, आपको यदि आप 2 होम मीटिंग अपने लिए करते हैं, 1 होम मीटिंग करते हैं, या पूरे महीने में 20 होम मीटिंग करते हैं, तो उसमें से बड़े आराम से 3 से 4 ज्वाइनिंग कुछ पीवी के साथ आ सकती है। उसको जिम्मेदारी बताइए कि क्या हो सकता है। बता करके उसको बैठिए, बताइए कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो तुम, कितना आगे जा सकते हो। जो अपनी जिंदगी से झेल रहे हो वो जिंदगी से आप क्या एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, उसको बताने की जरूरत है। तो यदि आपने इसको करने का एक ही तरीका है कि अपनी 3,000 से 5,000 की भी कर लिए, और आप जो है नॉन क्यूएस से, मैं नहीं बोल रहा हूं, नॉन एस से बोल रहा हूं, एक कदम हमको आगे रहना है। नॉन एसए से हमको क्या है कि जो स्टार एजेंट नहीं बने हुए, नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो काउंट होता है। मैं उससे की बात नहीं कर रहा हूँ, एसए की बात कर रहा हूँ। आपको ये देखना है कि क्या हमारी 10 लाइन ऐसी है क्या जो स्टार एजेंट नहीं है उससे पीवी आ रही है। 10 यदि स्टार नॉन स्टार से पीवी आ रही तो आपको बड़े आराम से 20,000 पीवी हो जाएगी। क्योंकि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, अब पीवी के लिए काम नहीं करना, अपने बोनस के लिए काम करना है, बोनस के लिए काम। दोस्तों, यदि 20,000 पीजीपीवी आपने करना शुरू कर दिया, जरा देख लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। यदि 20,000 पीजीपीवी हमने कर लिया,
उससे क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात होगी कि उससे आपका क्या होगा कि एक आपका विदेश जाने का या जो यहाँ इंडिया जाने वाला जो है वो आपका होता रहेगा इंडिया, क्योंकि या जो TSIP कंपनी देती है, दो देती है, एक स्टार एजेंट पे देती है। स्टार एजेंट का जो काउंट होता है वो किस पे काउंट होता है आपका, वो काउंट होता है किस पे काउंट होता है, PGPV पे काउंट होता है। जो विदेश देती है, जो NTSIP देती है वो आपके PGPV पे काम होता है, और जो वो देती है ITSIP वो किस पे काम होता है, DGPV पे काम होता है। तो PGPV का टॉपिक है। तो 20,000 PGPV करते हैं तो आपकी प्रायिकता बढ़ जाती है किस पे, विदेश जाने पे। यदि 20,000 PGPV आपने किया और ज्यादा नहीं, 20,000 PV आपने क्या किया, जो 636,216 की बात करते हैं, 6 लोगों से करवा दिया। कितने लोगों से करवा दिया, 6 लोगों से करवा दिया। तो 20 छक्का 120 आपकी PGPV केवल और केवल 6 लाइन में करवा करके 1,20,000 PGPV ले लिया। सोच लीजिए। और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसी के साथ साथ यदि 20,000 PGPV है और 20,000 PGPV, और इसके साथ आपने क्या किया, 36 लोग आपके साथ आ जाते हैं, तो वहां पे PV कितनी हो जाएगी, 7,20,000। यानी 43 लोगों के बीच में ये तो हो ही रही है फिनेरिंग। 8,40,000 प्लस 8 लाख आप अपना जोड़ेंगे तो 8,60,000 PV। 636,216 41 लोगों के बीच में ही आप 8 लाख PV हो जाएगी। 8 लाख हो जाएगी, 8,60,000। क्या बात है। लेकिन हम, प्रॉब्लम कहां आती है, हम महीने भर अपनी PV के पीछे भाग रहे हैं, अपनी PV के पीछे भाग रहे हैं। 3,000 सपना है ऑडी का, महीने भर 3,000 PV के पीछे भाग रहे हैं। कभी नहीं पूरा होगा दोस्त, कभी नहीं पूरा होगा। आप अपना काम तुरंत, कल 1 तारीख है, जिनको बड़ा सपना है, जिनको बड़ा सपना है, वो अपना काम खत्म करके टोटल PGPV पे काम। सोचिए, 8,60,000 PV, 12 लाख SB हो गया, मिलेनियर हो गया मात्र 43 लोगों के पीछे। बहुत ऐसे लोग हैं, वो चाहे तो 20,000 PV जो है, अभी क्या, अभी प्रोडक्ट आने दीजिए, 20,000 PV आप यूं करेंगे। मैं 8,000 PV करता हूँ, 12,000 PV बची है ना, वो भी हो जाया करेगी, हर महीने हो जाया करेगी। क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। तो 636 में ही आपकी 8 लाख PV हो गई, 8,60,000 हो गए। और ये जो हैं, इन्हीं के सपने बड़े हैं। अब उसमें आमदनी निकाल लीजिए। 8 लाख PV जाएगी तो क्या, 8,60,000 PV जाएगी तो लखपति नहीं रहेंगे, रहेंगे। उनके लिए एक अलग माहौल क्रिएट करिए, कंपनी तो दे ही रही है। एक 20,000 PGPV वालों को एक अलग, उनके साथ बैठ करके बात करिए, उनसे एक अलग डिस्कस करिए कि कैसे आप अपने साथ 20,000 PGPV को लेके जा सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम की यदि हम बात कर लें, फाइनेंशियल फ्रीडम की यदि हम बात कर लें, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, 2,36,216 गुणे यदि कर देंगे, कितना, ज्यादा नहीं, 20,000, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होने वाला है, बात होती है ना, क्या होने वाला है। आपकी बड़े आराम से 51-52 लाख PV पहुंच जाएगी। 43,000, अरे 43,20,000 PV केवल 216 लोग यदि PGPV करना शुरू कर देंगे तब। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, खुद से। शुरुआत कहां से होगी, खुद से होगी दोस्त। नहीं, हम सोचते हैं कि अपलाइन करेगा, डाउनलाइन करेगा, अपलाइन डाउनलाइन बाद में करेगा, शुरुआत खुद से होती है। हमको काम करना है PGPV 636,216 की बात हम सिर्फ कर रहे हैं।
कि वीरों से दुनिया खाली नहीं है, धरती खाली नहीं है। करेंगे, करेंगे। वो ट्रेनिंग चाहिए। 20,000 पीजीपीवी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग चाहिए, तब जाके हो पाएगा। और माइंडसेट में होना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो बड़े आसानी से, यदि इतना हो गया तो 43,20,000 पीवी आपकी हो गई। 216 गुणे 20,000 करके देख सकते हैं। और उसी में बहुत होंगे पंसा, समझ रहे हैं ना, जो कि 1000 पीवी, 1,500 पीवी, 500 पीवी, 1000 पीवी, ये भी तो रहेंगे। यदि आप 20,000 पीवी से यदि आप ये 50 लाख पल्स पीवी लेके चले जाएंगे दोस्त, उस वक्त क्या होगा, आपके साथ इतने जरूर लोग हो जाएं कि ये पीवी 2 गुनी नहीं बल्कि 3 गुनी हो जाएगी। 1.5 करोड़ पीवी हो जाएगी आपकी। करके तो देखिए। उस वक्त आप 10 लाख से ऊपर की इनकम हर महीने कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए या तो बहाना या तो तरीका। बहाना करते रहिए, बहाना करते रहिए, या तो तरीका ढूंढ लीजिए। आप जरा निकाल के देखिएगा आपकी टीम में कितने पीजीपीवी करने वाले हैं। 20,000, उसे 2 गुना 1.5 गुना की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसे कई गुना पीवी बढ़ेगी आपकी। आप अपना देख लीजिए। मैं तो आकलन करता रहता हूँ। समीक्षा करना बहुत जरूरी है ना अपने व्यापार की। आज मेरा दिन समीक्षा का ही है, कहीं नहीं मुझे जाना है। कौन क्या किया, कहाँ किया, कितनी पीवी है, उसके पिछले महीने की पीवी कितनी है, डायमंड की कितनी कम चल रही है, कितना आगे चल रही है, वो सब समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा करने की जरूरत है। तो सोचिए 636,216 में ही आपकी 1 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ पीवी हो जाएगी। आपकी फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे आप। अभी एक मुहिम चला था 636,216 3500 पीवी, लेकिन अब क्या मुहिम चला है कि 636,216 20,000 पीजीपीवी। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि डीएक्शन आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। एक अच्छा इंसान बन करके, एक अच्छा इंसान बन करके लोगों के साथ पेश आएंगे, एक अच्छे इंसान की हैसियत से पेश आएंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, कुछ पहचान होती है दोस्तों। एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। अच्छा इंसान कभी घमंडी नहीं होता है। अच्छा इंसान कभी क्रोध नहीं करता है। अच्छा इंसान कभी ईर्ष्या नहीं करता है। अच्छा इंसान कभी लालच नहीं होता है उसके अंदर। कभी घमंड नहीं करेगा, कभी उसके पास क्रोध नहीं आएगा, कभी उसको ईर्ष्या नहीं होगी। मेरा डाउन लाइन तो उससे आगे जा रहा है, ठीक। उसको किसी तरह रोका जाए, ईर्ष्या नहीं होगी, लालच नहीं आएगी। पता चलता है यहाँ पे क्या होता है, किसी टीम के बंदे को देखे, वो अपने अपलाइन की शिकायत करना लगा, तो उससे क्या किए, जीप लपलपाने लगी कि लाओ इसको ज्वाइन करा देते हैं। अच्छे इंसान की पहचान होती है। अच्छा इंसान हमेशा सहनशील होता है, सहनशीलता उसके अंदर रहती है। अच्छा इंसान कभी भी सोच के बोलता है, ये नहीं कि बोल करके सोचता है। अच्छा इंसान हमेशा ईमानदार होता है। अच्छा इंसान हमेशा जिम्मेदार होता है। अच्छा इंसान हमेशा पहरेदारी करता रहता है कि मेरे ऊपर कोई लांछन तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अच्छा इंसान हमेशा कुछ न कुछ अपनी जानकारी पर डे बढ़ाता रहता है, पर डे बढ़ाता रहता है, यानी पढ़ता रहता है। अच्छा इंसान बहुत समझदार होता है, समझदारी से काम करता है। तो दोस्तों, ये जो है, आप एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिए। कहीं से किसी का नुकसान मत करिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आदमी जो होता है स्वर्ग और नरक यहीं में भोगता है। कुछ लोग कहते हैं कि डीएक्शन में फला व्यक्ति को हम दिए थे, वो नहीं खा रहा है, उसके कुछ ऐसे कुकर्म हैं जिसकी वजह से वो नहीं, क्योंकि उसको जो है सुख या दुख यहीं भोगना है, इसी पृथ्वी पे भोगना है। दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनिए, और इंसान बन करके एक अच्छा इंसान बनिए, और अच्छा इंसान बन करके अपनी टीम को एक अच्छा इंसान बनाइए। 20,000 पीजीपीवी काम करें। आज आपकी क्लोजिंग है, और क्लोजिंग के साथ साथ ओपनिंग है। क्लोजिंग तो 20 तारीख को मैं करवाता हूं। फिलहाल आप लोग जो भी करिए, लेकिन आज जो है क्लोजिंग है,
टीम की, उसको क्लोजिंग करिए, अपनी टीम की क्लोजिंग करवा करके और ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पीवी जो गई थी उससे 30% की ग्रोथ पे आइए, उससे 30% की ग्रोथ, जो हाईएस्ट पीवी चली गई तो उसका 30% ग्रोथ पे आइए। और यदि आप ऐसे आते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को आगे लेके जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक शायरी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूं, क्योंकि लोग शायरी ही बोलते हैं तो उसका जवाब शायरी से ही देता हूं मैं। तो ध्यान दीजिएगा, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो विश ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, गो मिलेनियर, गो क्राउन एम्बेसडर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान बनिए, विजेता बनिए। और हर हर 20,000 पीजीपीवी, घर घर 20,000 पीजीपीवी, हर हर स्टार घर घर स्टार, हर हर डायमंड घर घर डायमंड, हर हर क्राउन एम्बेसडर घर घर क्राउन एम्बेसडर। ये कब होगा? जब हम लोग, सभी लोग, हर हर 20,000 पीजीपीवी, घर घर 20,000 पीजीपीवी करेंगे, तब होगा दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, गो मिलेनियर, को क्राउन मेजर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो 1 घंटा आप लोगों ने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। 100%। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा ज्ञान दिए सर। और एक से एक बात है, पीजीपीवी के क्या ताकत होती है, पीजीपीवी कैसे बनेगी, किस तरह से रिएक्शन में सफल पाओगे, बहुत अच्छा से बताया सर। जोरदार क्लैपिंग करें प्लीज सर के लिए, बहुत अच्छा लगा मीटिंग। और आज का शोभा यादव जो जुड़ी हुई रहती है, शोभा यादव को मैं रिक्वेस्ट गुड करता हूँ मॉर्निंग। कि काबू में रखें। एक दूसरा है ये साहिल रैन प्लीज पहले जुड़ने से पहले अपने अपलाइन से संपर्क करें कि किस तरह से जुड़ना है, फिर जुड़िए, क्योंकि आपके वजह से काफी डिस्टरबेंस हुआ है। और दूसरा तीसरा एक व्यक्ति है, उनका नाम है, क्या नाम है भाई, एक मिनट, बिंदेशवती गोवी। तो प्लीज मैं सभी से, तीनों जन से रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि हम लोग कभी कुछ काम में रहते हैं, आप लोग थोड़ा सा सिस्टम में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ में हमारे थर्ड अंपायर, थर्ड अंपायर से ही लेना चाहूंगा। आए सर, ऐसे सिंह सर, नमन है सर, आए सर प्लीज। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ ऐसे ग्रेट लीडर को जिन्होंने आज बिल्कुल टू द पॉइंट, क्या जरूरत है, क्या ऐसा बदलाव है जो आप अपने अंदर करेंगे तभी आपकी लाइफ बदलेगी। अन्यथा कर तो रहे हैं रिएक्शन, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कितने साल हो गए बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन क्या करने से बदलाव हो गया, बिल्कुल टू द पॉइंट सर ने रखी है बातें जो है, और ड्रीम को भी डिफाइन किया है और कहा है कि बदलाव बहुत जरूरी है। आज दुनिया बदल रही है, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। ये एक डेड जो सेट है ना, जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये डेड है, लेकिन ये भी हर महीने 2 महीने 3 महीने पे अपडेट मांगता है। अगर ना करो तो फिर ये भी काम नहीं करता है। हम तो एक जीते जागते इंसान हैं और इतना बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे हैं, क्राउन एम्बेसडर का सपना लेकर के चल रहे हैं, और हम काम वही कर रहे हैं जो 10 साल पहले लोगों ने किया, 20 साल पहले लोगों ने किया। नहीं होगा दोस्त, अपडेट करना पड़ेगा। अगर अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, नहीं बदलोगे, तो वही हाल होगा जो नोकिया का हुआ, आपका भी वही हाल होगा। वही हाल आपका भी होगा जो ये अम्बेसडर कार का हुआ। वही हाल आपका भी होगा जो कोडक कैमरा का हुआ। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है दोस्त। तो रिएक्शन कर तो रहे होंगे आप, लेकिन आपको कोई जानने वाला नहीं होगा, कोई मान सम्मान नहीं होगा, कोई इज्जत शोहरत नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस प्रोडक्ट खा रहे होंगे, रिएक्शन कर रहे होंगे, रिएक्शन को बदनाम कर रहे होंगे। तो सर ने एक मूल मंत्र जो बताया है, दैट इज द पीजीपीबी, 20,000 पीजीपीबी। और जितने लोगों ने 20,000 पीजीपीबी किया, उन्हें जो वेलकम किट जो आया है ना, क्या बात है, माय गॉड। मैं तो बाहर भी आया, लेकिन बाहर था अभी, कुछ 4-5 दिन पहले गया था, लेकिन मुझे देख कल को, और कल मैंने देखा एकदम दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। क्या, तो इसके लिए करना क्या है, सिर्फ सर ने मंत्र बताया, पीजीपीबी पे काम करिए। और पीजीपीबी होता क्या है ये भी बताया कि न्यू मेंबर एंड नॉन क्यूएस। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर।
बंद हो गई है भाई साहब। फोन आ गया होगा सर का। पेशेंट लोग का फोन बहुत आता है ना, बहुत हाँ, बिजी होते हुए। देखा कि टीम से 2,000-2,500 पीबी हुआ है, और जो है उसने लास्ट मोमेंट में 1,000 पीबी कर लिया, वो क्वालिफाई कर गया। आप देखते रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर ने ये भी मंत्र आपको बताया है कि आप नॉन एसए पे काम करिए, एसए पे काम मत करिए। एसए अभी क्यूएसए नहीं है, अभी क्यूएसए हो जाएगा, आप जो है फेल हो जाएंगे। तो इस पर काम करिए। बहुत 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 बड़ा मंत्र दिया सर आपने, बहुत आनंद आ गया। और ऐसे ही आते रहिए और बताते रहिए, और डिस्टर्ब करने वालों का नाम सर ने लिया है, उनको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए सर। ऐसे लोगों को उनको सच में बोलिए कि वो सीख करके समझ करके तब आए। किसी का टाइम वेस्ट करने का उनको कोई हक और अधिकार नहीं है। थैंक यू सो मेरे यहाँ मच। खुद भी नेटवर्क बहुत वीक है सर। आवाज आ रहा है, जा रहा है सर। तो थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा हम लोग को ज्ञान देने वाले हैं। बहुत अच्छा सर। और आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं इसके भाई सर। तो हम इसके भाई सर से रिक्वेस्ट करते हैं सर, दो शब्द आज का मीटिंग के बारे में आप भी बोले सर। इसके भाई सर फ्रॉम नेपाल, मतकोलवा से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको गुड मॉर्निंग है। और आज के गेस्ट स्पीकर अरविंद कुमार सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने जो बात रखी है कि 636-216 वाला, हम लोग सभी लोग फोकस करते हैं लेकिन कभी उसको अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। और जो आपने कहा है कि पर्सनल ग्रुप पीवी 20,000 होना चाहिए, पर्सनल ग्रुप पीवी, ये नहीं कि टोटल ग्रुप पीवी, पर्सनल ग्रुप पीवी अगर 20,000 करते हैं तो आप सच्चे लीडर बन के निकल आते हैं। तो हमें अपने आप पे जोर देना है, अपने आप को एक लिमिट के आगे पुश करना है। जब तक आपको पुश नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन से आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकते हैं। और जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको ही आगे बढ़ना है, आपको ही अपने लीडर्स के रूप में आपको दिखाना है। और जितने भी लोग आपके नीचे हैं उनको सिस्टम की तरह से, मतलब 6-36-16 एकदम स्ट्रांगली उसको पकड़ना है। मतलब 6 अगर आपने इस बार पकड़ा है तो इसी साल में उनको डायमंड बना के निकालना है। और ऐसे ही करके अगर करते हैं तो 3 साल में क्राउन एम्बेसडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी चीज को मैं पकड़ के चलूंगा, और 3 साल के भीतर ही अपने आप को क्राउन एम्बेसडर बन के भी दिखाऊंगा। उस तरह से ही आज मैंने जो लास्ट तारीख में ज्वाइनिंग किया है, तो ज्वाइनिंग करने का मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा काम आज से ही शुरू हो जाता है। स्टॉकिस्ट के रूप में जितना भी था बस आज तक ही था, कल से मेरा अपना खुद का शुरू होगा। इसके लिए मैं अपनी बातों को यही रखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। क्या बात है, जोरदार ताली इसके भाई सर के लिए। बहुत बड़ा फैसला लिए हैं भाई, और ऊपर वाला आपका पूरा करे। और हमारे बीच में हीरावती मौर्य जी, आप मीटिंग माइक चालू करके छोड़ दिए थे। आपको अगर कुछ बोलना है तो आपको मौका मिलता है, फटाफट। हीरावती मौर्य जी, यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। मैं हीरावती किराकत से जौनपुर जिले से हूँ। और सर ने जो अरविंद सर ने आज जो मीटिंग दी, सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उपेंद्र साहू सर ने भी बोलने के लिए मौका दिया। सर ने उधर से माइक तो बंद कर दिया था लेकिन फिर खोले। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये टेरेस ग्रुप चलाते हैं अशोक सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर के माध्यम से जो ये ग्रुप बनाए हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें सीखने के लिए एक एक से बड़ी बड़ी बातें मिलती हैं, अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं सीखने के लिए। सर ने जो बताया कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि यदि वो एक अच्छा इंसान यदि बनेगा, लालच नहीं करेगा और अपने पूरे तन मन से और इस काम में लगेगा, जो हर दिन ये रिएक्शन जो सिस्टम है, डॉक्टर लिंग को भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाए। और ऐसे सिस्टम में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो अंगूठा छापा है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसे सिस्टम में जुड़कर वो सक्सेस हो जा रही हैं। लेकिन सर ने जो आज ये जो पीजीपीपी जो नॉन स्टार हर तरह की बातें की, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीखने के लिए मिला। यदि हम एक अच्छे इंसान बनकर और तन मन से लगकर इस सिस्टम में जुड़कर काम करेंगे, हर दिन सीखेंगे इस ग्रुप में आकर और अपने काम को करेंगे, तो हम जरूर ही सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे।
और इन्हीं बातों को बोलकर हम सर को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह आते रहिए सर और सिखाते रहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच हीरावती जी। मेरे तरफ से एक मैसेज है, आपको अगर कुछ बोलना रहेगा तो डायरेक्ट वीडियो चालू करें, फीडबैक में आपको मौका मिलेगा। और इस तरह से जो आज जो माइक खोल दिए थे ऐसा मत करें प्लीज, क्योंकि आप बर्तन धो रही थी, पूरा आवाज मेरे को आ रहा था। तो थैंक यू सो मच। नहीं सर, बर्तन नहीं धो रही थी। जो भी है, चलिए खाना। रीता शाह जी माइक खोलें और कौन सा मीटिंग में कौन सा बातें अच्छा लगा उसके बारे में बताएं प्लीज। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आज का जो मीटिंग था अरविंद सर को तो बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमन बंदन करना चाहता हूँ। और जो आज का जो होस्ट का काम किया है उपिंदर साहू सर, तो सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने हमें जो 2 शब्द यहाँ बोलने की मौका दिया है। तो और साथ ही ये क्लास चलाने वाले गुरु अशोक सर को दिल से धन्यवाद करती हूँ और नमन करना चाहता हूँ। और जितना ये टेलर्स ग्रुप में जुटी है सभी सर मैडम को गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलना चाहता हूँ। और सर का जो मीटिंग था तो बहुत सुपर से ऊपर था, क्योंकि ये मीटिंग बहुत शानदार लाजवाब था, इसका कोई जवाब नहीं है। इतना बड़ा मीटिंग था। तो सर ने जो बोला कि सर की इतना समस्या था, बवासीर की समस्या था और घर में लकवा की समस्या थी, बच्चा की समस्या थी, पत्नी की समस्या थी, ये सभी समस्या से सर उलझी हुई थी। मगर देखा जाए पहला पढ़ा लिखा तो उतना था, मगर नौकरी भी नहीं मिला। तो वो भगवान की बदौलत और डिएक्शन की बदौलत सर की जब नौकरी होती तो ये डिएक्शन में नहीं आ पाते। मगर देखिए नौकरी नहीं मिले तो भगवान की मर्जी, जो भी करते वो बहुत अच्छा करता है। तो सर को इसी दौरान सर को डिएक्शन मिला, तो ये सारा समस्या डिएक्शन से ठीक हुआ, तो भी बहुत ये भी हमें अच्छा लगा। और सर ने जब बोला कि जो भी करते हैं वो डिएक्शन की ही करना चाहिए, क्यों जो चाय पीते हैं वो भी डिएक्शन, साबुन लगाते हैं वो भी डिएक्शन, और जो कोकोजिन खाते हैं वो भी डिएक्शन, जो भी सामान है वो सारा डिएक्शन के ही खाना चाहिए और लगाना चाहिए। और जो सर ने जो बोला कि एक गाड़ी जो खरीदते हैं तो कहते हैं कि महंगा है, तो उस पर पेट्रोल पर चलाते हैं, डीजल नहीं रखते हैं कि शरीर वो इंजन खराब कर देंगे। मगर हमारा शरीर है, हम जो चाहते हैं वही रख लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम इसमें अच्छा चीज रखेंगे तो हमारा भी शरीर नहीं खराब होंगे, तो इसमें जो चाहते हैं वही रख लेते हैं। तो इसलिए हम सभी को ये डिएक्शन का प्रोडक्ट खाना चाहिए। एक गाड़ी के बोलते हैं कि हम पेट्रोल पर चलते हैं, डीजल रखेंगे तो खराब हो जाएंगे, हमारा शरीर तो यही है, तो इसमें भी अच्छा खाना चाहिए, अच्छा भोजन की जरूरत है। और सर ने जब बोला कि मोटिवेशन होकर हमें काम करना है, तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा कि मोटिवेशन होना है, मोटिवेशन में काम करना है, गुस्सा नहीं होना है, और अच्छा इंसान कभी गुस्सा नहीं करते हैं, और अच्छा इंसान सोच से बनता है, तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। और जब बोले सर ने कि आप जिंदा है कि मरा है, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा कि हम कैसे जान सकते हैं, चिन सकते हैं, तो ये पीवी से और पीजीपीवी से हम जानेंगे और पहचानेंगे, तो ये भी पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा रीता शाह जी, बहुत अच्छा फीडबैक दिए और सिस्टम में रहते हैं आप, बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं आशीर्वाद लेने के लिए अर्जुन पटेल सर के पास, क्योंकि जुड़े हुए हैं और उनका आशीर्वाद ना लो तो अच्छा नहीं है। तो अर्जुन पटेल सर आइए सर, आशीर्वाद दें सर सभी को सर प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरविंद मौर्य जी बहुत अच्छे स्पीकर हैं सर, बहुत अच्छे लीडर हैं, इनको मैं जानता हूं। तो आज इन्होंने जो बातों को दिया हमारे डिएक्शन फैमिली के लिए, तो तहे दिल से उनको धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि अरविंद मौर्य सर आते रहे और टीएलएस ग्रुप में मैं तो अशोक सर का मुरीद हो चुका हूं,
जैसे कहते हैं प्रेमी प्रेमिका हो जाते हैं ना, मैं तो ऐसा हो गया हूँ कि अशोक सर जब इनवाइट कर देंगे मैं तो पहुंच जाता हूँ। तो अरविंद मौर्य सर भी जो टाइम देते हैं, हमारे जो लीडर जो है क्राउन एम्बेसडर से लेकर के क्राउन डायमंड तक सब टाइम देते हैं इनके प्रेम और व्यवहार पर। तो आकर के अरविंद मौर्य सर ने जो लोगों को सिखाया, तो सर से रिक्वेस्ट है कि हर महीने हम लोगों की एक मीटिंग लगती है, तो हम लोग कुछ न कुछ जो है कि अपनी बातों को सिखाते रहे, बताते रहे लोगों को, कि जिससे कि जो हमारी TLS ग्रुप है वो आगे बढ़ती रहे। तो तहे दिल से सर को हम धन्यवाद देते हैं, और सभी को जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, सबको गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। अर्जुन पटेल सर, आपसे एक निवेदन है सर, एक लाइन में आज लास्ट दिन में क्या करना चाहिए उसको आपको मैसेज देना है सर, एक लाइन में। सर लास्ट दिन में हमको अपनी क्वालिफिकेशन देख लेना है और टीम का भी देख लेना है, और ये दोनों देख करके अपना क्वालिफिकेशन करके और 1 तारीख को PB डे बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त, सभी को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं दूसरा गुरु जो हमारे जुड़े हुए हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, तो उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहूंगा मैं थोड़ा सा। आइए सर, वेलकम है TLS ग्रुप में। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, डॉक्टर अखिलेश शर्मा फ्रॉम गोरखपुर। थैंक यू वेरी मच उपेंद्र साहु जी। अरविंद मौर्य जी को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने लोग जो आज बेरोजगारी का लोग रोना रोते हैं या परेशानी का, उन्होंने इस चक्र को तोड़ करके, इस चक्रव्यूह को तोड़ करके खुद को साबित कर दिया है। मैं बहुत पहले से मीटिंग भी सुनता रहा हूं, उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलता रहता हूं। बहुत ही प्रतिभा के धनी है और जहां पे जाते हैं बिल्कुल 4 चांद लगा देते हैं। जब भी वे अपनी उपस्थिति जब दर्ज कराते हैं तो लगता है कि कोई लीडर है। और बहुत साइलेंट मोड में इन्होंने बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित किया है डिएक्शन की दुनिया में, और एक बहुत बड़ा मुकाम पाया है। और हमेशा जो है मुकेश वर्मा जी भी बहुत इनकी तारीफ किया करते हैं, सारे लीडर्स, और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। और बहुत अच्छा इन्होंने आज क्या, कभी भी इन्होंने जब भी कुछ दिया है तो पूरे मतलब दिल मन से दिया है, और ताकि लोग जो है यहाँ पे डिएक्शन में या सामाजिक जीवन में फले फूलें। उन्होंने कहा कि ना, एक अच्छा इंसान जब एक अच्छा इंसान बन जाएगा तो जाहिर सी बात है PB भी होगा, बिजनेस भी होगा, सब होगा, क्योंकि सबके घर में तो समस्याएं हैं, उसका समाधान डिएक्शन के पास है। तो आज महीने का लास्ट है, सब लोग जो है अपना टीम का जो है टीम साइज का अपना PB देखें। जो क्वालिफाई नहीं हो रहे उनको क्वालिफाई करने के लिए बोलें। अभी तो पूरा समय है, रात के 12 बजे तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, उपेंद्र सर, और हमारे जितने भी जुड़े हुए पार्टिसिपेंट हैं, मोस्टली TLS ग्रुप के जो है संचालक अशोक यादव जी। थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। 1 मिनट के लिए गलती हर इंसान से ही होता है। मैं होस्ट कर रहा हूं तो मेरे से गलती नहीं होता ऐसा मैं नहीं मानता हूं, मेरे से गलती ज्यादा होती है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं सर बोले तो एक आदमी बोल सकते हो प्लीज, क्योंकि टाइम हमको इजाजत नहीं दे रही है। फिर भी मैं अपने तरफ से, किसी को ऐसा लगता है कि मैं दूंगा तो ओके सर, मैं खोलें सर प्लीज। थैंक यू सर। मैं जान रहा था कि मौका जरूर मिलेगा। बहुत बहुत आभारी हूँ सर मौका देने के लिए। और चर्च करेंगे अपने अरविंद मौर्य सर को कि उन्हीं की देन है कि आज हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और चरण स्पर्श करेंगे अशोक सर का, जिन्होंने बिना फीस लिए हम लोग को प्रतिदिन सिखाने, समझाने का, पढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले सर की जो समस्या थी कि गैस, कब्ज, एसिडिटी, माइग्रेन, बवासीर, और दीदी को कैंसर तक की समस्या थी कि जहां डॉक्टर बोला कि घर ले जाइए, सेवा बर्दाश्त कर लीजिए। डिएक्शन का प्रोडक्ट मिलता है, खाते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं और स्वस्थ होते हैं। और आज की डेट में धनवान भी हैं, कम से कम 2.5 लाख प्लस इनकम भी है, तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर ने बताया कि नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। परमानेंट स्वास्थ्य, परमानेंट पैसा चाहिए। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अपने अंदर बदलाव और ज्ञान लाना पड़ेगा। ज्ञान ही आपको आगे बढ़ा सकता है।
ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी से काम करना है। डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज दबा दबा के पूरे परिवार के साथ करना है और समझदार उपभोक्ता बने। जो प्रोडक्ट डीएक्शन का मिल रहा है उसको 100% यूज करना है। और शरीर की कीमत भी सर ने बताया कि शरीर एक मशीन है, इसकी केयर करें, इसमें कचड़ा नहीं डालें। डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है 100% यूज करें। सिर्फ एक बार मिली है शरीर, दोबारा नहीं मिलेगी। इसकी कीमत समझें, इसकी हिफाजत करें। और सर ने बताया कि अनुशासन, समर्पण, अपलाइन, डाउनलाइन, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, होम मीटिंग, सेंटर बनाना, नजरिया बदलना, मोटिवेशन, कोई मीटिंग हो उत्साह के साथ देखना, ये अपने अंदर होना चाहिए। सम्मान और सम्मान, समान और सम्मान, ये दोनों सस्ता लगने लगे कि कोई सामान की कीमत हमको महंगा न लगे और जहां जाए हमको एक सम्मान मिले। बैंक में जाए तो बैंक मैनेजर खड़ा होकर हाथ मिलाए, ये चीज होना चाहिए। और मास्टर चाबी पीजीपीबी को सर ने बताया कि 20,000 कम से कम होना चाहिए। अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सपने हमारे खुद के होने चाहिए। अपना काम 1 तारीख को 3,000 पीबी करना। 1 स्टार की औकात पीजीपीबी से होती है, 1 डायमंड की औकात डीजीपीबी से होती है। होम मीटिंग रोज करना है। गरीबी को झेलना नहीं है, उसको तोड़ना है, उससे आगे बढ़ना है। सर 636,216 की बात की है। और प्रॉब्लम, हम केवल अपनी पीजीपीबी के लिए पीछे दौड़ते रहते हैं। बहाना नहीं करना है, समाधान करना है, एक अच्छा नेक इंसान बनना है। अभी सर एक अच्छे नेक इंसान की कितनी उदाहरण दिए कि लालच, राग, ईर्ष्या, द्वेष नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, सहनशीलता से रहना है, ईमानदारी से रहना है, जिम्मेदारी से रहना है, समझदारी से रहना है। खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत डीएक्शन गुड मॉर्निंग। सभी पार्टिसिपेंट को चरण स्पर्श बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है, क्या बात है। नमन है सर आपको कि इतना अच्छा फीडबैक। तो सर डॉक्टर अखिलेश शर्मा सर माइक को बंद रखें सर, नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा सर। चलिए दोस्तों, जब तक थोड़ा सा सॉन्ग गुनगुनाना नहीं होता है तब तक दिन का शुरुआत अच्छा नहीं होता है। पूरा मीटिंग सुनने के बाद में लास्ट में मैं डिसीजन किया हूँ, मतलब का संसार है रे, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ कर खाना पीना रे बंदे, धूल नहीं अंगार है। अब तो अखिया खोल रे, डीएक्शन प्रोडक्ट से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जीवन अनमोल है, इस माटी में मत भूल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। दोस्त, कहने के मतलब है आज का मीटिंग ज्ञान के बारे में बात की है उन्होंने, अनुभव के बारे में बात की है। ये बहुत जरूरी है। जो भी खा पी रहे हो, उन्होंने कप में बताए भी कि कप में क्या है, जहर तो नहीं है। तो ये बहुत सोचना है, समझना है। और कहीं भी मीटिंग में जुड़ते हैं तो शिष्टाचार का फॉलो भी करें, बहुत अच्छा रहेगा। सीखिए और ज्ञान बांटिए। और इसी के साथ में गाना गाते हुए अशोक सर अगर होंगे तो हंसते मुस्कुराते हुए आ सकते हैं। तो उनके लिए गाना है काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसा कीजिए जिसमें हो शहद मिला। मीठी वानी बोल सबको जिंदगी सवारिए, कड़वे बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। तो हिम्मत ना हारिए, डीएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए अशोक सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग अशोक सर, अगर हैं तो प्लीज आ जाएं सर। वीडियो चालू करें थोड़ा देर के लिए सर, सबको बोलें सर। और नहीं तो हम मानसी चौरसिया जी को मौका देना चाहते हैं। कभी जुड़ी है, ये देखो गुल हो गई कट गई, तो कोई बात नहीं है। तो अशोक सर शायद नहीं है, हमको ऐसा लगा था। तो अशोक सर के बदले में हम वर्ली के आनबान शान को बुलाना चाहूंगा। अगर हैं तो सर मीटिंग का थोड़ा सा साम्राज्य करके
मीटिंग का क्लोज करें सर। महाराष्ट्र के आन बान शान, वर्ली के जान, अगर सुन रहे हैं तो सर चालू करें सर। वो भी नहीं तो और किसी को अगर लग रहा है कि हमको बाकी रह गया तो बोल सकते हो। अनूप जी से रिक्वेस्ट करेंगे सर, माइक खोलें सर, आशीर्वाद देते हुए आप क्लोज करें सर प्लीज। आशीर्वाद आप लोग बड़े लोग हमें दें, हम आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। और अशोक जी और हमारे जो आजमगढ़ के जो सर जी हैं, उन्होंने जो चीज़ बताई वो बहुत ही अच्छी बताई। टीवी के बारे में भी उन्होंने बताया और अच्छे इंसान का क्या पहचान है और उन्होंने कैसे समस्या से जो है इसको करा और घर में क्या क्या परेशानियां रही। बहन की और पिताजी के उनके लकवा मार गया था। और दूसरी चीज हमको सबसे बड़ी खुशी उनको ये है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारा पब्लिकेशन का काम है, तो वहाँ डॉक्टर जगदम्बा सिंह से मुलाकात होती है। अब हम आजमगढ़ जब जाएंगे तो जो है क्या कहते हैं अखिलेश सर से जरूर मिलेंगे आजमगढ़ में। अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें इस मीटिंग में मौका देते हैं और हम अपने को समर्पित करते हैं कि डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू थैंक यू। तो इसी के साथ में हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और किसी को बोलना है तो बोल छोड़ेंगे सकते हैं, नहीं, नारा लगा सकते हैं। छोड़ेंगे नहीं। यस, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाय पियो ललका, दिमाग करो हल्का। छोड़ेंगे नहीं डिएक्शन। ओके थैंक यू। आप लोग का दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग डिएक्शन।